तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 से क्वेश्चन नंबर 2 को हल करूँगा। और क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप वॉच कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 2 को समझने से पहले हम आपको बेसिक बताएंगे थोड़ा। देखो, प्रश्न आपको हम 2 पढ़ के सुनाते हैं। कह रहा कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। माने जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर समांतर हैं, या फिर संपाती हैं। तो देखो, रैखिक समीकरण युग्म माने क्या होता है? जोड़ा। तो सपोज करिए आपके पास 2 रैखिक समीकरण युग्म है। जैसे मान लीजिए एक आपके पास है 2x + 3y + 4 = 0। ये हमारे पास एक समीकरण हो गया रैखिक। दूसरा हो गया, मान लीजिए x + 3y और +2 = 0। तो यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। कैसे? देखो, ये हमारा A1 होता, ये B1 C1, A2 B2 C2, यानी पहली वाली समीकरण और दूसरी वाली समीकरण। पहली वाली समीकरण से x का गुणांक A1, y का गुणांक B1 और c अचर पद होता है, तो ये C1। दूसरी वाली समीकरण से x का गुणांक A2, y का गुणांक B2 और जो आपका अचर पद है वो C2 हो गया। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर A1 = 2, B1 = 3 और C1 = 4। इसी प्रकार A2 = 1, x का गुणांक 1 है, और B2 = 3, C2 = 2। तो यहाँ इस प्रकार से आप मान निकालोगे। तो इनका जो कंडीशन अगर बन जाए किस प्रकार से, जैसे सपोज करिए कि अभी इनको हम अप्लाई करेंगे तो A1/A2 करेंगे, है ना, और B1/B2 करेंगे। तो अगर A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर ना हो इस प्रकार से, सपोज करिए इसका मान आ गया 2 या 2/3 आ गया, इसका मान आ गया 4/5, तो आपस में बराबर नहीं होगा। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो वहां पर रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करती होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदित होंगी, है ना, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। समझ गए? अगर A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर नहीं होता है तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदित होंगी। ठीक इसी प्रकार यदि आपकी कंडीशन बन जाए कि A1/A2 = B1/B2 C1/C2, इस प्रकार की कंडीशन बन जाए तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। ठीक है, कैसी होंगी? संपाती होंगी, संपाती रेखाएं। संपाती का मतलब समझिए, प्रतिच्छेद का मतलब होता है जैसे एक रेखा ये गई, दूसरी रेखा इस प्रकार से, यानी एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, ये काटे, है ना, इस प्रकार से प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। संपाती रेखाओं का मतलब ये होता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, यानी वो एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, जिसका मतलब होता है संपाती रेखा है। जैसे एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर ही हो गई। तो देखो, कई पॉइंटों पर ये आप प्रतिच्छेद कर रही है अनंत बिंदुओं पर, है ना। तो इस प्रकार की जो समीकरण युग्म द्वारा जो रेखाएं बनेगी संपाती रेखाएं होंगी। समझ गया, है ना। अगला पॉइंट आपका है कि अगर कंडीशन आपकी ये बन जाए कि A1/A2 = B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के, अगर यह कंडीशन बनती है तो रेखाएं बच्चे कैसी होंगी? कैसी होंगी? समांतर होंगी, है ना, समांतर रेखाएं। समझ गए कि नहीं समझ गए? समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर में दो रेखाएं। जैसे मान लो एक रेखा ये हो गई
और दूसरी रेखा ये हो गई। यानी इनके बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। ठीक है, तो समान मतलब एक दूसरे को कहीं पे भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। तो इस प्रकार की कंडीशन में रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर यह समझ में आ गया है तो सवाल आपको लगा लोगे आसानी से। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। युग्म दे रखे हैं। पहला समीकरण युग्म है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। दो रैखिक समीकरण युग्म है हमारे पास, पहला और दूसरा। तो यहाँ से हम पहले समीकरण से a1 b1 c1 निकाल लेंगे, दूसरे से a2 b2 c2 निकाल लेंगे। देखो समीकरण एक से a1 बराबर 5, ठीक है, b2 बराबर -4 और c2 बराबर +8, ठीक है। a2 बराबर, सॉरी यहाँ पर b1 है और यहाँ पर c1 है। a2 बराबर 7 और b2 बराबर 6 और c2 बराबर कितना? -9, ठीक है। अब कंडीशन बनाएंगे हम a1 बटे a2 5/7, a1 का मान 5, a2 का मान 7, a1 बटे a2 यानी 5/7। इसी प्रकार b1 बटे b2 -4/6। देखो a1 बटे a2 का मान 5/7, b1 बटे b2 का मान -4/6। क्या ये आपस में इक्वल है? आप कहेंगे नहीं, तो नहीं यानी यदि इक्वल नहीं है तो रेखाएं कैसे होंगी? प्रतिच्छेदित रेखा होंगी। तो कंडीशन क्या बनती है? यहाँ a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ठीक है। इसलिए रेखाएं का दूसरा पार्ट है, ठीक है। बताइएगा मुझे कि दिया है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे? a1 = कितना है? 9, ठीक है, और b1 = कितना है? 3। समझिएगा गौर से। c1 = 12, ठीक। इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड से देखेंगे e2 = 18 और b2 = 6 एंड c2 = 24। अप्लाई करेंगे तो a1 अपॉन a2 = a1 का वैल्यू 9/18। इसको डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर दें, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18। इसको और काउंट कर दें, 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2। a1 बटे a2 का जो वैल्यू आया 1/2 है, ठीक। इसी प्रकार हम b1 बटे b2 को पुट करेंगे तो ये 3/6। इसको क्या करेंगे हम? तोड़ दें इसको, 3 कम 3, 3 दूना 6, 1/2। देखिएगा a1 बटे a2 और b1 बटे b2 अभी तक बराबर आ गया। अब आगे भी देखेंगे, तो c1 बटे c2 = 12/24। डिवाइड करिए, 12 दो बार चला जाएगा, ये 1/2। अच्छा देखिए यहाँ पे आपको नई बात दिख रही होगी, पूछो क्या? देखो a1 बटे a2 का वैल्यू 1/2, b1 बटे b2 का वैल्यू 1/2, c1 बटे c2 का वैल्यू 1/2, यानी तीनों कंडीशन में जो वैल्यू जा रही है वो इक्वल है। तो यहाँ पर जो कंडीशन बन गई है मेरे लाल, तो आप समझ गए होंगे क्योंकि आप समझदार हैं। यहाँ पर जो कंडीशन बन गई है वो e1 बटे a2 = b1 बटे
B2 इक्वल टू C1/C2 है ना। इसलिए रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। कैसी होंगी, समपाती होंगी। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। ठीक इसी प्रकार से इसका अगला वाला क्वेश्चन है वो भी लगाना है। इस तीसरा पार्ट है, ठीक है, दिया है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन का A1 B1 C2 निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A1 इक्वल टू 6 एंड B1 इक्वल टू माइनस के 3 और C1 इक्वल टू 10, ठीक है। A2 इक्वल टू 2 एंड B2 इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो y का मल्टीपल है वो 1 है माइनस, एंड C2 इक्वल टू 9। अप्लाई कीजिए, कंडीशंस बनाइए। A1/A2 इक्वल टू 6/2, इसको डिवाइड कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 3/1, ठीक है। यहाँ पर अगली कंडीशन बनाएंगे, B1/B2 इक्वल टू B1 का वैल्यू दे रखा माइनस के 3/-1, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे 3/1। यहाँ आप देख रहे हैं A1/A2 एंड B1/B2 का जो वैल्यूज आया है वो इक्वल आया है। आगे भी देखेंगे हम। C1/C2 इक्वल टू 10/9, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंडीशंस देख रहे होंगे कि जो A1/A2 और B1/B2 का जो वैल्यू है वो इक्वल है आपस में, बट C1/C2 का वैल्यू इक्वल नहीं है उसके। तो कंडीशंस आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो है कंडीशंस बन गई है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड C1/C2 बराबर नहीं, इक्वल नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं आपको पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती है। कैसी होती है, समांतर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 से 3 पार्ट थे वो मैंने बहुत इजी तरीके से समझा दिया है, अब समझ में आ गया होगा।